विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये कि यदि आपने अभी तक इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं इस एपिसोड नंबर 2 में डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की वो कहानी बताऊंगा कि कैसे उससे AK-47 राइफल छीनी, कैसे वो चाहता क्या था, किस किस चीज़ का शौकीन था और आयन मौके पे या यूँ कहें कि जब ख़राब वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देती है। ठीक उसी तरीके से उसका दादा यानी कि जो उसके मेंटर थे उनकी नज़र उसके दौलत पर लग गई थी और वहाँ से भी मुखबिरी हो गई। दरअसल हुआ क्या था कि 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में पैदा हुआ यह बेटा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। बेशक बहाना बना जो इसके जराइम की दुनिया में आने का वो उसकी बहन के साथ छेड़खानी थी और वो छेड़खानी की थी राकेश तिवारी नाम के युवक ने, जो वीरेंद्र शाही से जुड़ा हुआ था। हरिशंकर तिवारी के विरोधी थे वीरेंद्र शाही। तो 1993 से इस हत्याकांड से जराइम की दुनिया में उसका प्रवेश होता है। फिर स्क्रैप के लिए जो ठेके की बात है वहाँ पर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की यूँ चलती थी। फिर जो है मुलाकात हो जाती है। हरिशंकर तिवारी के शुरू में उंगली थाम करके ये आगे बढ़ा और हरिशंकर तिवारी ने ही मुलाकात करा दी सूरजभान सिंह से, यानी मोकामा गैंग से। वो गोरखपुर इसलिए ठेका लेने आते थे क्योंकि वहीं पर मुख्यालय था। सूरजभान के यहाँ जब इस डॉन ने, जो बाद में डॉन बन गया, 2 AK-47 देखी तो ये लालच में आ गया। इसको चाहिए था बड़े हथियार और सबसे अलग दिखना, दौलत भी चाहिए थी, शोहरत भी, लड़की भी और मूंछ भी, यानी कि जो समय दिया उस समय पर मार देता था। तो सब कुछ चाहिए था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं चाहिए था। सूरजभान को क्या था, किस चीज़ की तलाश थी कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो गोरखपुर में ठेके में मदद कर सके, और वो लड़का मिल गया था। बाधक कौन बन रहे थे? वीरेंद्र शाही। लिहाजा ये लालच दिया कि इनको निपटा दो तो मैं तुम्हें जो चाहते हो वो दे दूंगा। ये श्री प्रकाश शुक्ला एक AK-47 चाहता था। उसने कहा कि निपटा दोगे तो दोनों दे दूंगा। उसी क्रम में ये आगे बढ़ता गया। फिर जो लालू यादव के नज़दीकी थे, मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद वगैरह वगैरह को निपटाता चला गया। वीरेंद्र शाही को निपटा दिया, RK सिंह दरोगा को निपटा दिया, बहुत सारे लोगों को मारा। अब क्या हुआ कि वीरेंद्र शाही पे हमला तो किया लेकिन वो बच गए। अब श्री प्रकाश शुक्ला का कहना ये था कि मैंने आपका काम तो कर दिया, मुझे AK-47 दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि टारगेट पूरा नहीं किया है। प्रयास करना अलग बात है और टारगेट को अचीव करना अलग बात है। लिहाजा जब टारगेट पूरा कर दिया, वीरेंद्र शाही को मार दिया, तो दोनों AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान ने दे दी थी। इसके खास आदत थी कि काम बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मिलकर करता था। जिस समय ये 1998 में 22 सितंबर को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में मारा गया, उस समय भी ये 3 ही लोग साथ में थे। ठीक इसी तरीके से जब काम शुरू किया तो वहीं से सूरजभान को ये दादा बोला करता था। वहीं से जो लोग मिले उसमें एक नाम था आनंद पांडे का। इनसे कम खूंखार वो नहीं था, दोनों साथ मिलकर के काम करते थे। लेकिन हुआ यूं कि जो इसको चस्का था लड़की का, वहीं वो जो है अपने ही दोस्त को गच्चा देने लगा, दगा देने लगा और आनंद पांडे की बहन से बात करने लगा। ये बात आनंद पांडे को पता चल गई और जा करके उन्होंने दादा से सब कुछ बता दिया कि मैं इसके साथ न रहूँगा न काम करूँगा, ये तो किसी का नहीं है। फिर AK-47 का बंटवारा हुआ, दोनों को अलग अलग काम बताए गए। एक AK-47 आनंद पांडे को दिया गया और एक AK-47 जो है श्री प्रकाश शुक्ला को दिया गया। आनंद पांडे के अलग होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी को
अपना साथी बनाया और इनके साथ फिर वो काम करने लगा। आनंद पांडे ने सबसे बड़ा जो किया था, एक बॉटलर का अपहरण किया था और उसमें उस ज़माने में 2.5-3 करोड़ की फिरौती वसूली थी। ये बात अलग है कि ज़्यादा लंबा वो नहीं चल पाया और एसटीएफ बनने से पहले ही पुलिस के हाथों वो मारा गया था। जब वो मारा गया तो श्री प्रकाश शुक्ला को लगा कि ये मौका है क्रेडिट लेने का। जो मीडिया में छपा, उस समय तो अखबार ही थे, उसमें छपा कि ऐसे ऐसे पुलिस ने मार दिया। कुछ मीडिया वालों को फ़ोन करके कहा था कि ये तो हमने कांड कराया है, तुम लोगों ने कैसे ऐसे छाप दिया, यानी कि मुझे क्रेडिट दो कि हमसे अलग हुए तो फिर कांड हो गया। 12 तो एक लड़की के चक्कर में एक AK-47 छिन गया। अब बात ये आती है कि जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, वैसे तो कई महिलाओं से संबंध बताए जाते हैं, लेकिन जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी और असली वही थी, साथ में शायद पढ़ी हुई थी, वो गोरखपुर की थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। जिस समय वो दिल्ली के ठिकाने पर छिपा हुआ था और एसटीएफ ने दिल्ली में ग्रेटर कैलाश इलाके से उसको और उसके दोनों साथियों सुधीर और अनुज प्रताप को पकड़ा था, उस समय वो पीसीओ में उसी लड़की से बात कर रहा था। पुलिस को कैसे इस राज की जानकारी मिली? क्योंकि पुलिस उस लड़की के बारे में पता कर चुकी थी, फ़ोन नंबर ले चुकी थी और पैरेलल उस फ़ोन को सुन रही थी। लिहाजा गोरखपुर से एसटीएफ को मैसेज आता था कि देखिए अभी वो बात कर रहा है। उसी सटीक सूचना के आधार पे ग्रेटर कैलाश से उसको एसटीएफ ने पकड़ लिया था और वसुंधरा इंदिरापुरम क्षेत्र में ले आकर के उसे निपटा दिया था। तो हुआ यूँ था कि वो लड़की जिद कर रही थी कि मैं आपके पास आऊँगी, मुझे आना है, जबकि वो जाना चाह रहा था रांची और वहाँ से धनबाद जाना था, क्योंकि उसे एक बड़े आदमी की उसने सुपारी ले रखी थी। वो मना कर रहा था कि नहीं अभी ये संभव नहीं है, और वो कह रही थी कि मैं सुबह जो है ट्रेन पकड़ कर, ट्रेन नंबर टिकट सब कुछ बता रही थी कि मैं इससे आ रही हूँ। बहरहाल वो जिद करती रही और ये बात पुलिस ने सुन ली, एसटीएफ ने सुन ली और उसके बाद हो गया उसका कांड। तो दूसरी लड़की के चक्कर में चली गई उसकी जान। अब बात आती है पैसों की, दौलत की, क्योंकि वो दौलत का भी भूखा था, पैसे भी बहुत चाहिए थे, शोहरत भी चाहिए थी। बस अकेला श्री प्रकाश शुक्ला ही है और कोई नहीं है। बाद के दिनों में बताते हैं कि सूरजभान को ये लगने लगा कि तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, जिसने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली। लिया या नहीं लिया ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं बता दूं आपको। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल कल्याण सिंह से उसकी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, वो सुपारी भला क्यों लेगा, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, नहीं लिया। सुपारी ली थी दरअसल वो साक्षी महाराज की, लेकिन जोड़ दिया गया कल्याण सिंह से और उस कल्याण सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को निपटाने के लिए एसटीएफ बना दिया। बहरहाल हम तीसरी बात पे जो आ रहे थे वो ये है कि सूरजभान को भी लगने लगा कि ये तो हाथ से निकल गया, बहुत बड़ा हो गया, और वो अपना पैसा जो है सूरजभान पे बहुत ट्रस्ट करता था, उन्हीं को देता था लगाने के लिए। तो कहते ये है कि दोनों ने मिल करके नेपाल में एक होटल भी लिया था और सूरजभान को ये पता चल गया कि इसके पास इतनी दौलत हो गई है। तो ये भी कहा जाता है कि जो मुखबिरी हो रही थी, चाहे गर्लफ्रेंड के यहाँ से चाहे अदर सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही थी, उसमें वहाँ से यानी मोकामा गैंग से भी मुखबिरी हुई। जब छापा पड़ा था मोकामा में एसटीएफ का, तो बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई थी। एक गाड़ी बरामद हुई थी, उस गाड़ी में एक डायरी मिली थी, उस डायरी में उस गाड़ी से ही एक डीएल बरामद हुआ था। वो डीएल जो था वो जो है वो उस ड्राइवर का था जो श्री प्रकाश का गाड़ी चलाता था। उसी से पुलिस पहुंची थी उस ड्राइवर के पास और उस ड्राइवर को उठा लिया था। उसी ड्राइवर ने इन तीनों को पहचाना था, अदरवाइज तो उसका एक ही फोटो बड़ी मुश्किल से एसटीएफ को मिला था, जिसमें कि सिर जो है असली था और धड़ जो है वो नकली लगाया गया था। वो तब के एसटीएफ के अफसर बताते हैं कि उस फोटो को हासिल करने के लिए उन्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी और कैसे डर रहे थे। जिस रिश्तेदार के यहाँ से मिला था और जिस स्टूडियो में उसको निकलवाया गया था, बनवाया गया था, दोनों थर कांप रहे थे कि यदि उसको पता चल जाएगा तो वो निपटा देगा। पुलिस ने ये आश्वासन दिया था कि नहीं, हम पता चलने नहीं देंगे, और इसीलिए सर और धड़ को किसी तरीके से जोड़ करके वो बनाया गया था। चेहरा उसका असली था और जब सुबह अखबारों में छपा था तो वो इस बात को लेकर के दंग रह गया था कि पुलिस के हाथ मेरा फ़ोटो कैसे लगा। उसका एक फ़ोटो को छोड़ करके आपको दूसरा फ़ोटो नहीं मिलेगा। दोबारा लास्ट में दादा जो थे उनकी नज़र चली गई उसकी दौलत पर, और जो शोहरत कमा रहा था, नाम कमा रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रही थी और
निपटाने की इस तरह से कहानी बनती चली गई और जानकारी पुलिस के पास सटीक मिलती चली गई। ये कारण बना शिव प्रकाश शुक्ला के मारे जाने का। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।